दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस्त वाले सवाल, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है। तो हालांकि ये क्वेश्चन यूट्यूब पर आप जाके देखेंगे तो नामी गिरामी टीचर आपको सारे के सारे ऑप्शन से ही करना आपको सिखा रहे होंगे। तो हम ऑप्शन से करना आपको नहीं बताएंगे, आपको क्वेश्चन हल करना सिखाएंगे और विद इन सेकंड आप उसको कर पाओगे। गारंटी हमारी इस बात की है। हालांकि आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूर और गरीब इंसान मैं ही हूँ। मैं जो शर्ट पहना है हमने, ये 14 साल पुरानी शर्ट है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी गरीबी और मजबूरी का। तो चलिए छोड़िए इन सब बातों का, हम आते हैं सीधा मुद्दे पे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। सही है। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो इसका कोई शॉर्टकट आप नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, हम ये जानते हैं कि देखना, जो 5% है, 5% को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो, क्योंकि 5/100 लिखोगे। जैसे ही आप प्रतिशत का निशान हटाओगे, बटे में 100 लग जाता है किसी भी संख्या के नीचे। सही है। तो यहाँ पे 5/100 लिखते हैं, तो इसको हम 5 के 5 और 5 से काटेंगे 20 बार में, मतलब डायरेक्ट मैं इसको 1/20 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, सिर्फ आप डायरेक्ट लिखोगे कि 5% को 1/20 लिख सकते हो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो नीचे 20 दिख रहा है आपको, ये क्या होता है? मूलधन होता है। और ऊपर जो आपको 1 दिख रहा है, ये क्या है? ये ब्याज है। इस चीज को आप समझना। सही है। तो आप मूलधन में ब्याज लगा दो। सही है। तो वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ऐसे समझो कि अगर 20 रुपए उसने कर्जा लिया है, तो 1 रुपए उसमें ब्याज जुड़ के टोटल कितना? 21 रुपए उसको वापस करना पड़ेगा, अगर वो एक साथ में वापस करना चाहे। लेकिन हम यहाँ पे बात करें, ये मूलधन और ब्याज ये टोटल में जोड़ लूं तो टोटल कितना बनता है? 20 और 21 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल में मूलधन की बात करूं तो कितना है? 16,400 है। इस बात को बड़े ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आप सीख लेना, बहुत स्पीड से करोगे, गारंटी हमारी है। अब यहाँ पे क्या है कि 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे तो 41 से काटोगे। ध्यान देना, 41 से काटोगे, देखो 4 1 के 4 और 4 चौके 16, ठीक कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। जो 2 जीरो आगे है, ये 2 जीरो हमने लगा दिया। सही है। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हमें आ गई, तो ये जो 21 है, ये ब्याज जिसमें जुड़ा है, यहाँ पे मैं 400 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, ये 8400 मिल जाएगा। अर्थात वो ब्याज वाली वैल्यू मिल जाएगी जो पहली किस्त पे ब्याज लगेगा। अब ये टोटल वैल्यू, इसको मूलधन हम मान लेंगे। तो मूलधन मानेंगे तो मूलधन हमारा ये है, ये 20 से डिवाइड करेंगे और गुणा में 21 कर देंगे। ऐसे समझना, एक बार इसको काटोगे, 0 से 0 कट जाएगा। सही है। यहाँ पे ध्यान देना। और 2 से काटेंगे तो देखना, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, ये 420 हो गया, ये काट दिया हमने। अब इसको करना है, देखो 21 से आपको 420 को गुणा करना है। देखो यहाँ पे 0 बढ़ाया मैंने, 21 दूना, सही है, 42 के 2 हासिल 4 और 21 चौका 84 और 4 कितना? 88। आपका जो आंसर निकला वो 8820 निकला। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आप ये नहीं सोचना भाई मुझे आपको समझाना है तो मैं तो थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा ही लगाऊंगा। एक बार ये चीज आपके समझ में आ जाएगी तो बहुत तेजी से आप भी करोगे, मतलब डायरेक्ट आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने 2 साल वाले क्वेश्चन लिए हैं। सही है। एक बार 2 साल वाले सीख जाना, फिर सारे के सारे आप कर लोगे बड़े आराम से। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको 8820 मिल जाएगा। आप कहोगे सर एक क्वेश्चन में वो बात क्लियर नहीं हो पाई। ध्यान देना, एक क्वेश्चन में और लेता हूँ ऐसे, जैसे इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपया का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 20% जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर 1/5 होती है। हम कहें कि 5 रुपया मूलधन है, उसके साथ में 1 रुपए का ब्याज लग के अगर टोटल मुझे चुकाना होगा तो कितना चुकाओगे आप? 6 रुपया चुकाओगे। अब ये मूलधन और जो मिश्रधन है टोटल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 11। यही 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे कितना? 550 हो जाएगी। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो ध्यान देना, 11 से काटो, 11 पचे 55, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 50 आ जाएगी। सही है। अब इस 50 से हम यहाँ वाली वैल्यू निकाल लेंगे, जो पहली किस्त है। 50 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, ये कितना आया? 300 आया। अब इसको हम क्या करेंगे? ये जो 300 आएगा, इसको हम फिर से मूलधन मान लेंगे, और मूलधन मानेंगे तो यहाँ पे बटे में क्या करेंगे? 5, और फिर से हमें क्या करना है? 6 से गुणा करना है। तो देखना ध्यान से, 5 से काटा, 5 6 30, सही, 1 0, ये 60, और 60 का 6 ने गुणा किया तो कितना हो गया? 360 हो गया। डायरेक्ट वो बराबर वाली किस्त हमें निकल जाती है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? भाई 2 क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक करके आपको समझाया। क्या करना है आपको? भाई इसको फ्रैक्शन वैल्यू करना। 5 रुपए में 1 रुपए का ब्याज लगेगा तो 6 रुपए, 5 और 6 कितना? 11। इसी यूनिट की वैल्यू टोटल वो मूलधन रख देना आप, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। फिर इसको क्या करना? इसमें पहली वाली किस्त में गुणा करके और फिर इसको मूलधन मान लेना, फिर 6 से गुणा कर देना, 360 पे पहुंच जाओगे बहुत आसानी से। सही है। अब कहोगे सर क्या इसी तरीके से सवाल पूछेगा? नहीं, कभी कभी वो आपको किस्त बता देता है और मूलधन पूछता है,
तो मूलधन पूछेगा तो एक बात यहाँ से आप ध्यान दे लेना कि मैं 6 से गुणा कर रहा हूँ और फिर 6 से गुणा कर रहा हूँ, सही है? मतलब इस वैल्यू से मैं 2 बार गुणा कर रहा हूँ और इससे डिवाइड कर रहा हूँ और जब मूलधन पूछेगा तो मुझे 2 बार इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो ऐसे इस तरीके से बड़े ध्यान से कह रहा है कि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से लिए गए ऋण को प्रत्येक 360 रुपए की 2 किस्त में अदा किया गया। उधार ली गई धनराशि कितनी थी? यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन लिया है, सही है? तो आप समझ सको कि हाँ, वो सही निकलता है या नहीं निकलता। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि दर कितना है 20%, तो आप यहाँ पे 20% लिखो बराबर, यहाँ पे आप करो 20% की वैल्यू 1/5 होती है। हम जानते हैं ये मूलधन होता है और उसमें 1 जुड़ जाएगा तो वो मिश्रधन बन जाएगा, मतलब 5 रुपए का अगर कर्जा लिया है तो ब्याज सहित वापस करोगे तो कितना 6 रुपए का। तो 6 और 5 क्या होता है? 11 होता है। आप ये इतना जोड़ लिया। अब मूलधन दिया होता तो मैं इसके बराबर में मूलधन रख देता, सही है? लेकिन हमें क्या बता रहा है? वो एक किस्त बता रहा है 360 रुपए की, सही है? 360 रुपए की एक किस्त। तो ध्यान देना इस 360 रुपए की जो एक किस्त है, अभी पीछे मैंने कहा था ना इस वैल्यू से मैं क्या कर रहा था 2 बार गुणा कर रहा था। तो आप चाहो तो 360 को ध्यान देना 360 को यहाँ से 6 से डिवाइड करो और चाहो तो एक साथ में इसी 6 से डिवाइड कर दो, इसी 6 से, सही है? और गुणे में इस 5 को रख दो यहाँ पे। तो ध्यान देना देखो 6 का 6 में गुणा करो 36, 36 एक के 36 ये हो गया 10 और 10 हो गया तो 10 और गुणे 5 ये क्या हो गया 50 हो गया। अब 50 का गुणा 11 कर दो, सही है? 50 गुणे 11 आप पहुंच जाओगे उस वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू पे? वो मूलधन निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगर आपसे मूलधन पूछे 2 साल का है, अगर किस्त बताई मूलधन पूछे तो मूलधन भी बड़े प्यार से आप बता सकते हैं, सही है? आपको हो गया सर थोड़ा-सा ये वाला फिर से बता दो। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से लिए गए ऋण को प्रत्येक 8820 रुपए की 2 किस्त में अदा किया गया। उधार ली गई धनराशि कितनी थी? भाई बड़े ध्यान से देखना इसको। जैसे 5% को हम क्या लिखते हैं आप बताओ? 5% को हम लिखते हैं कितना? 1/20 लिखते हैं और हम जानते हैं कि अगर एक साथ मुझे वापस करना है तो 20 रुपए का धन है उसमें 1 रुपए का ब्याज लग जाएगा, 21 रुपए मुझे वापस करना है। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये टोटल कितना हो गया? ये 41 रुपया हो गया, सही है? और हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे किस्त दे रखा है। ध्यान देना, प्रत्येक किस्त, एक किस्त की वैल्यू दे रखा है और हम जानते हैं कि एक किस्त की वैल्यू दे रखा है, तो इससे मुझे 2 बार क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो 8820 को हम क्या करें? यहाँ पे ध्यान देना, हम बटे में 21 गुणा 21 कर दें, सही है? और गुणे में क्या कर दें? 20 कर दें, इस वाली वैल्यू पे। ध्यान देना ये वाली वैल्यू मुझे मालूम है, सही है? जो किस्त वाली वैल्यू मुझे मालूम है तो उससे गुणा करना है और इस पे जाना है मूलधन पे। तो देखो 21 का 21 में करो तो कितना 441 होता है 21 का स्क्वायर और 441 का आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा 882 और 1 जीरो ये तो यहाँ पे 20। अब 20 का 20 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 400 हो जाएगा। अब इसी 400 का इस 41 में गुणा करोगे तो देखो 4 1 के 4 और 4 चौके कितना 16 और ये 2 जीरो यहाँ पे कर दिया हमने। तो हम पहुंच गए कहाँ पे? मूलधन पे। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16,400 हो जाएगा। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर 2 साल का है, तो 2 साल का है, अगर मूलधन बताया है, तो किस्त बड़े आराम से निकाल सकते हैं और किस्त बताया है, तो मूलधन भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हम 3 साल वाला भी नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए उसको यहाँ पे मैंने नहीं बताया। 3 साल, 4 साल का भी सारा का सारा आपको करवा देंगे। और ध्यान देना आजकल की जो परीक्षाएँ हैं, वो कहीं न कहीं ऑप्शन से ही अपने आप में टफ होती जा रही हैं। अगर मान लो मैं ऑप्शन से ही इसको बताता, सही है? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि 3-4 ऑप्शन सेम दे देता है, वहाँ पे आप दिक्कत में आ जाएँगे। बहुत सारे टीचर आपको बता रहे होंगे, ऑप्शन से ही बता रहे होंगे और एक ऑप्शन उसमें वो करके भी दिखाते हैं कि हाँ, एक ही ऑप्शन कटने वाला है, ऐसा नहीं होता भैया। बहुत सारी परीक्षाएँ ऐसी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि 2-2 3-3 ऑप्शन सेम हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं एक सवाल आपको देता हूँ, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना कि 11,000 रुपए की धनराशि के ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? यहाँ पे प्रत्येक किस्त की राशि आपको बतानी है। मुझे नहीं लगता कि आप नहीं निकाल पाओगे, बहुत प्यार से बता दोगे क्योंकि आपको मालूम है कि 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है, सही है? तो ₹5 का अगर मूलधन है, तो अगर एक साथ वापस करना चाहो तो कितना वापस करोगे? 6 और 5 6 कितना? 11 हो जाएगा, लेकिन पूरा मैं हल नहीं करूँगा, नहीं तो आप क्या करोगे? सही है? तो आप हल करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना और अपना नाम ज़रूर लिखना और मुझे इस वीडियो की प्रतिक्रिया ज़रूर देना कि आपको कितने प्रतिशत समझ में आ गया और आपको 3 साल का भी, 4 साल का भी सारा का सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिल जाएगा जो टेलीग्राम का है, जहाँ पे आपको सारा का सारा पीडीएफ शेयर किया जाता है। दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ पढ़ाते हैं, सारी पीडीएफ वहाँ पे शेयर करते हैं, पूरी क्लासेस शेयर करते हैं, तो सारी अपडेट से आप हमेशा अपग्रेड रहेंगे। तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।